वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जिनके पास कीपैड का मोबाइल है, जो इंडिया में 15 करोड़ यूजर्स है, 150 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स है पूरे पैन इंडिया में जो कीपैड का मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है। BSNL अपनी 3G सर्विस के साथ साथ 2G सर्विस भी पूरे पैन इंडिया में बंद करने वाली है। तो गाइस, आपने एकदम सही सुना। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 3G सर्विस BSNL बंद करने वाली थी। मैंने उसके बारे में बताया था, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। और उसके साथ ही BSNL ने अपना जो 2G का इंटरनेट है वो बंद कर दिया था। उसमें जो कॉलिंग सुविधा है वो चालू रहेगी। मतलब उसका जो इंटरनेट है जो बफरिंग कर करके चल रहा था वो BSNL ने 3G सर्विस के साथ बंद कर दिया था। लेकिन 2G में जो कॉलिंग सुविधा है वो 15 करोड़ यूजर्स जो कि कीपैड के का मोबाइल यूज़ करते हैं इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में, वो 2G सर्विस की जो कॉलिंग है उसका इस्तेमाल करते थे। इसलिए उसने अभी तक BSNL ने चालू रखा था। अब BSNL ने 2G सर्विस भी पूरे पैन इंडिया में पूरी तरीके से कॉल कुछ भी नहीं लगेगा बंद करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर बात आती है कि BSNL 3G सर्विस और 2G सर्विस अचानक से बंद क्यों कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, देखे जाए तो पूरा जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है, जो टेलीकॉम कंपनीज है, प्राइवेट ले लो, गवर्नमेंट ले लो, ठीक है। प्राइवेट जैसे कि जियो, एयरटेल, VI वगैरह, ये जितने भी नेटवर्क चलाती है उनमें से हो गया 4G और 5G। जियो और एयरटेल 4G और 5G आपको प्रोवाइड करती है। 2G सेवा, 3G सेवा इन्होंने काफ़ी पहले समय से बंद कर दी। ठीक है। अब इनका जितना भी यूजर्स बेस है वो 4G और 5G है, और आराम से जितने भी यूजर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं 4G 5G, क्योंकि 4G में एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, वोल्टेज अच्छा मिल रहा है, HD कॉलिंग मिल रही है, कॉलिंग इनहेंस मिल रही है, 4G स्पीड अच्छी मिल रही है, 50 to 100 Mbps की स्पीड मिल रही है 4G में। और गाइस, जो 5G की इनकी सेवा है वो तो आपको पता ही है। 5G में समथिंग 500 Mbps से लेके 800 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है 5G में। तो इनका तो 5G भी लॉन्च हो गया, लेकिन साथ में देखा जाए तो जो VI है वो एक ही नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है 4G, वो भी इन फ्यूचर 5G लॉन्च करने वाली है। मतलब देखा जाए तो कोई भी कंपनी 2G या 3G इस्तेमाल नहीं कर रही है, सिर्फ गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी BSNL को छोड़कर। अब BSNL में यहाँ पर 3 नेटवर्क प्रोवाइड हो रहे थे अभी तक, 2G, 3G और 4G। इन फ्यूचर वो भी 5G लॉन्च करने वाली है। BSNL ने बोला था कि जून 2025 तक BSNL 5G लॉन्च कर देगी। ठीक है। अप्रैल, मई, जून 2 महीने और रह गए हैं, इसके बाद BSNL 5G लॉन्च करने वाली है। ठीक है। अब गाइस, बात आती है कि BSNL में 3 नेटवर्क है, 2G, 3G और 4G फिलहाल के टाइम पर, और 3G BSNL ने ऑलरेडी बंद कर दिया है। कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में अभी भी आपको 3G देखने को मिलेगा, लेकिन 3G 28 फरवरी से 3G लगभग बंद हो चुका है पूरे पैन इंडिया में। ठीक है। अब गाइस, उस टाइम ये बताया गया था कि 2G का सिर्फ इंटरनेट बंद होगा, कॉलिंग सेवाएं चालू रहेगी, ताकि जो भी कीपैड वाले लोग हैं, आज भी काफ़ी लोग हैं पूरे पैन इंडिया में कीपैड वाले, वो BSNL की एटलीस्ट BSNL की 2G सर्विस कॉलिंग के लिए तो इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन BSNL ने अब ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐसा फैसला किया है कि जो BSNL में 2G सर्विस है वो पूरे पैन इंडिया में बंद होने वाली है। इसके पीछे का कारण ये है कि BSNL की 3G सर्विस का अगर बताऊं आपको तो 3G सर्विस तो इसलिए बंद की थी क्योंकि जितने भी यूजर्स थे या तो 2G इस्तेमाल करते थे या फिर 4G में स्मार्टफोन वाले सारे जो पीपल है, सारे यूजर्स है वो 4G का इस्तेमाल करते थे, और कॉलिंग के लिए 4G का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में होने लगा है। पूरे पैन इंडिया में BSNL ने 85,000 टावर लग के रेडी कर दिए हैं, जिनमें से 75,000 एक्टिव हो गए हैं। 15,000 टावर लगने बाकी है और 25,000 टावर एक्टिव होने बाकी है। मैंने टावर्स के बारे में एक वीडियो में बता रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर कि क्या कंडीशन है। तो ऐसे में गाइस, BSNL जल्दी ही पूरे पैन इंडिया में 4G प्रोवाइड करने वाली है। अब जब पूरे पैन इंडिया में 4G प्रोवाइड हो जाएगा तो आपको एक अच्छी कॉलिंग मिलेगी, वोल्टेज मिलेगा, HD कॉलिंग भी मिलेगी, और साथ में एक फास्ट इंटरनेट मिलेगा 50 MB/s वाला। ठीक है। तो क्यों कोई बंदा 2G यूज़ करेगा, क्यों कोई बंदा 3G यूज़ करेगा? मतलब आप 2G यूज़ करोगे और 3G यूज़ करोगे जब तक कोई 4G में क्यों जाना चाहेगा? नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाना ज़रूरी है, जैसे कि जियो, एयरटेल ने किया। और सिर्फ 4G नहीं, BSNL 5G लॉन्च करने वाली है तो उसके भी यूज़र्स चाहिए होंगे।
तो BSNL ने ये फैसला किया है कि BSNL 2G सर्विस पूरी पैन इंडिया में बंद कर देगी और 3G तो ऑलरेडी बंद कर चुकी है। ठीक है, तो कारण गाइस बहुत सारे हैं। और बात करते हैं नेटवर्क इशू की। 4G में काफ़ी टाइम से नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, बहुत टाइम से नेटवर्क इशू आ रहा है। तो वो जो नेटवर्क इशू की समस्या है वो अब खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि 2G और 3G बंद हो जाएगा तो BSNL इन दोनों नेटवर्क पे से अपना फोकस हटाकर ओनली 4G पर कर देगी। तो नेटवर्क इशू की समस्या जो भी आ रही है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, 4G जैसे ही लॉन्च होगा BSNL 2 महीने 3 महीने के बाद 5G भी अपना लॉन्च करने वाली है। ठीक है, अब गाइस जो 5G है, 4G तो आपको पता है इंडिजीनियस तरीके से 4G अपना चल रहा है, स्वदेशी 4G। लेकिन जो 5G है उसमें थोड़ा सा BSNL विदेशी कंपनियों की भी हेल्प ले रही है, क्योंकि BSNL के पास अभी इतना प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट हुआ है लेकिन इतना नहीं है कि अभी BSNL अपने आप में 5G लॉन्च कर सके। लेकिन BSNL पूरी कोशिश कर रही है कि जो 4G में नेटवर्क इशू देखने को मिला है वो 5G में ना मिले। 5G आपको जून 2025 में लॉन्च हो जाएगा और दिसंबर 2025 के एंड में 5G पूरे पैन इंडिया में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से BSNL अपना 5G भी लॉन्च कर देगी और 4G भी लॉन्च कर देगी। लेकिन बात आती है 15 करोड़ यूजर्स की, जो भी कीपैड का मोबाइल यूज़ करते हैं उनकी। तो गाइस आपने देखा होगा जब जियो ने 4G लॉन्च किया था तब बहुत सारी कंपनी इसके पहले बहुत ही सस्ता रिचार्ज दिया करती थी, जैसे कि 10 रुपये का भी पैक आता था, आपको पता है वाउचर आता था, जो कि लोग एक बार का रिचार्ज करवा लेते थे अपनी सेकेंडरी सिम में, तो महीनों तक रिचार्ज नहीं करते थे, इनकमिंग कॉल बिल्कुल फ्री रहा करती थी। ठीक है, लेकिन वो युग एक तरह का युग था। उस समय मैं भी सोचता था कि क्या भविष्य में 1 MB पर सेकेंड की स्पीड मिल सकती है, मतलब एक सोच थी। सिर्फ kp पर सेकेंड में हमने बहुत इंटरनेट चलाया है जब तक कि जियो ने 4G लॉन्च नहीं किया था। लेकिन क्रांति तो ला दी ना, जियो ने अपना 4G जैसे ही लॉन्च किया, हर आम लोगों के हाथ में, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 1 Mbps की स्पीड चलेगी, उनमें मोबाइल में ही 1 Mbps की स्पीड उनको देखने को मिली। और 1 Mbps नहीं, 10 to 12 Mbps की स्पीड चलने लगी थी जब जियो ने 4G लॉन्च किया था। तो बहुत सारे लोग जो कीपैड का मोबाइल यूज़ करते थे वो भी सिर्फ 4G चलाने के लिए अपने आप को 4G में कन्वर्ट कर लिया और स्मार्टफोन यूज़ करने लगे। तो गाइस इस बार भी ऐसे ही होगा। जो 2G का जो आज भी जो 2G फ़ोन यूज़ करते हैं लोग, वो 4G चलाने के लिए स्मार्टफोन यूज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो नए युग में ले जाने के लिए, एक नई जनरेशन में ले जाने के लिए कुछ तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो BSNL ने अपनी 2G और 3G सर्विस यहाँ पर बंद कर देगा और पूरे पैन इंडिया में 4G लागू कर देगा, तो हर एक यूज़र 4G चलाएगा। ठीक है, और चलानी ही पड़ेगी, ये आप ज़बरदस्ती मान सकते हो, क्योंकि कुछ यूज़र्स के लिए जो ज़्यादा संख्या में यूज़र जैसे 4G ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं BSNL का, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेगी, ना कि 2G और 3G पर। ठीक है, तो इसलिए गाइस BSNL ने अपना 2G और 3G बंद कर दिया। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि BSNL ने 3G तो बंद किया लेकिन 2G बंद करना था या नहीं। आप ओपिनियन ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।